आ जाओ मैं यहाँ पर। देखिए आप लोग जो लिखते हैं वो क्या है? सबसे पहले ये एक एक चीज जो भी आप लिख रहे हैं इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, ठीक है। जैसे आप लिख रहे हैं कंप्यूटर के बारे में, तो कंप्यूटर के बारे में आप COMPUTER होता है ना स्पेलिंग जैसा, तो एक एक चीज के बारे में आपको जानना है कि C से क्या होता है, O से क्या होता है, M से क्या होता है, ठीक है। जैसे हम लोग कभी भी देखते हैं कि आदमी नेचुरली बोलता है कि ये स्मार्ट है, होता है ना, ये स्मार्ट है। स्मार्ट एक्चुअल में हम लोग किसको बोलते हैं? स्मार्ट हम लोग किसको बोलते हैं? जैसे यहाँ कंप्यूटर का एक एक लेटर का मतलब अलग अलग होता है, ठीक उसी तरह से स्मार्ट का मतलब अलग अलग होता है। चलिए हम कंप्यूटर पे हैं, यहाँ पर ध्यान देते हैं। C का मतलब कमांड या कॉमनली होता है, ठीक है। O का मतलब, C का मतलब कमांड या कॉमनली, O का मतलब ऑपरेटर या ऑपरेटिंग, M से आपका मेमोरी होता है या मशीन, ठीक है। दो आपको बता रहे हैं, C से कमांड या कॉमनली, सब आपके थ्योरी में, आप थ्योरी में देखिएगा, पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से आप सुनिए, जो भी हम बता रहे हैं उसको आपको ध्यान से सुनना है, लिखना नहीं है। अभी जब हम बोलेंगे उस टाइम आप लिखिएगा, ठीक है। C से कमांड या कॉमनली, O से ऑपरेटिंग या ऑपरेटर, M से मेमोरी या मशीन, P से प्रोसेसिंग या पार्टिकुलर, U से आपका यूजर या क्या होता है, यूनिट। आप लोग इसका मतलब कि कभी देखते नहीं है, जो भी आप लिख रहे हैं आप देखते नहीं है। इस U से यूजर या यूनिट, T से ट्रांसफर या टेक्नोलॉजी, E से इलेक्ट्रॉनिक या क्या होता है, टी से ट्रेड भी होता है, ई से एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक या एजुकेशन, T से ट्रांसफर या टेक्नोलॉजी। आप लोग 10 से 5 मिनट अपने घर पे कॉपी को देखिए। बार बार हम कहते हैं कि 10 से 5 मिनट आप अपने घर पे कॉपी को देखिए, जो भी लिखवाया जाता है उसको आप जब तक ध्यान से नहीं देखिएगा नहीं समझ में आएगा, एकदम निश्चित तौर पे। अगर आप नहीं देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा। अब हम चलते हैं कि सबसे पहले अगर आपसे जनरली कोई पूछ देता है कि कंप्यूटर क्या है, तो आप क्या बताइएगा कंप्यूटर के बारे में? आप लोग लिखे हो जी? आप लोग लिखे हो? आप लिखे हैं? चलिए जो नहीं लिखे हैं लिखिए। कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर लिखिए और डैश कीजिए। कंप्यूटर लिखिए और डैश दीजिए, ठीक है। लिखिए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। हिंदी और इंग्लिश दोनों चलेगा, ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों। अगर ज्यादा आप हिंदी में लेना चाहते हैं तो कंप्यूटर एक विद्युतीय यंत्र कह सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे हम लिखवा रहे हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आप लिख रहे हो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम अपना कोई भी डाटा, पीछे लिखिएगा, ठीक है ना, जो नोट से चल रहा है उसको आप रहने दीजिए, ये जो हम बोलेंगे उसको पीछे लिखिएगा कॉपी, ठीक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम अपना कोई भी डाटा सुरक्षित रख सकते हैं, जिसमें हम अपना कोई भी डाटा सुरक्षित रख सकते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर, पढ़ते ही में अपना हाथ चलाइएगा, तथा आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित ले सकते हैं। समझ में आया? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम अपना कोई भी डाटा सुरक्षित
आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित ले सकते हैं। यही कारण है कि कंप्यूटर, हम बोलेंगे तो तेजी में लिखोगे यार, इधर ध्यान दो ना, अगर हम बोल रहे हैं तो तेजी में लिखोगे। यही कारण है कि कंप्यूटर आज मनुष्य के लिए एक विश्वसनीय मित्र बन चुका है। जिसका भी क्लास छूटता है आप एक दूसरे से संपर्क करके लिख लीजिए, जो भी हम लिखवाए हैं। अगर आप किसी क्लास में नहीं आते हैं तो अपने फ्रेंड से पूछिए कि कल कुछ लिखवाया गया था कि नहीं, और उससे मिलकर आप लिखिए, ठीक है। यही कारण है कि कंप्यूटर आज मनुष्य के लिए एक विश्वसनीय मित्र बन चुका है। यही कारण है कि कंप्यूटर आज मनुष्य के लिए एक विश्वसनीय मित्र बन चुका है। हो गया? यही कारण है कि कंप्यूटर आज मनुष्य के लिए एक विश्वसनीय मित्र बन चुका है। कैसे बन चुका है, इधर बताइए, ध्यान दो, कैसे बन चुका है। विश्वास आप इनसे ज्यादा कंप्यूटर पर करते हैं। कैसे करते हैं? आप दोनों मित्र हैं ना, आप एक दूसरे से ज्यादा विश्वास कंप्यूटर पर करते हैं कि नहीं? कैसे? ये आपसे झूठ बोल सकते हैं कि आपका हम 10,000 रुपया नहीं लिए हैं, लेकिन कंप्यूटर झूठ नहीं बोलता है। आपका 10,000 रुपया आपके पॉकेट में सुरक्षित नहीं रह सकता है, लेकिन कंप्यूटर में रह सकता है। कंप्यूटर में पैसा डलाता है कैसे? नेट से डलाता है ना, तो वो आपका सुरक्षित रखा है ना, और वो झूठ भी कभी नहीं बोलेगा कि आपका हम 10,000 रुपया नहीं लिए। समझ में आया? तो इंसान से ज्यादा कंप्यूटर पर हम भरोसा करते हैं। वजह यह है कि कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर एक मशीन है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? यही कारण है कि कंप्यूटर आज मनुष्य के लिए एक विश्वसनीय मित्र बन चुका है। यहां तक क्लियर हुआ? कंप्यूटर में रखने के लिए, लिखिए, कंप्यूटर में कोई भी डाटा रखने के लिए, कंप्यूटर में कोई भी डाटा रखने के लिए, कंप्यूटर में कोई भी डाटा रखने के लिए हमें पॉलिश की आवश्यकता नहीं होती। समझ में आ रहा है? कंप्यूटर में कोई भी डाटा रखने के लिए पॉलिश की आवश्यकता नहीं होती। समझ में आया? कंप्यूटर में कोई भी डाटा रखने के लिए पॉलिश की आवश्यकता नहीं होती। जिस तरह से हम अपना डाटा कंप्यूटर को देते हैं, जिस तरह से हम अपना डाटा कंप्यूटर को देते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम अपना डाटा कंप्यूटर से, ठीक उसी प्रकार हम अपना डाटा कंप्यूटर से वापस ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? हम अगर उसको 10,000 रुपया दिए कंप्यूटर को, तो हमें 10,000 ही देगा, न कि 1 रुपया ज्यादा देगा और 1 रुपया कम देगा। ठीक है? क्या लिखे कंप्यूटर में किसी भी डाटा को, क्या लिखे आप? कंप्यूटर में किस तरह से हम अपना डाटा कंप्यूटर को देते हैं, ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर से ले सकते हैं। कंप्यूटर में कोई भी डाटा रखने के लिए, कंप्यूटर में थोड़ा सा विधिवत इसको जान लीजिए, ठीक है ना। कंप्यूटर में किसी भी डाटा को रखने के लिए, कंप्यूटर में किसी भी डाटा को रखने के लिए, आप लोग बात बंद करो, आएंगे ना तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि किसका किसका बन गया है। जो दिए हैं हम प्रोजेक्ट सब यहां से दिख रहा है हमको।
क्या लिखे? कंप्यूटर में कोई भी डाटा रखने के लिए हमें पॉलिश की आवश्यकता नहीं होती, यानी अट्रैक्शन पावर की आवश्यकता नहीं होती। पॉलिश की आवश्यकता नहीं होती, यानी अट्रैक्शन पावर की आवश्यकता नहीं होती। नहीं होती। लेकिन वही डाटा अगर इंसान के दिमाग में रखना हो तो पॉलिश की आवश्यकता होती है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ? छोटा छोटा क्लिक कीजिए, पुश कर दीजिए, फिर से दूसरा। क्लियर हुआ? यहां तक कहीं दिक्कत आपको?